अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से मज़ेदार और नॉर्मल फूड से हटके हैं। एक नॉर्मल फूड हमारे घरों में बनता है, आलू गोश्त ले लें, कौरमा ले लें, बिरयानी ले लें या शामी कबाब ले लें, दावतों में अमूमन ये बनते हैं। और इसके अलावा फिर कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत ही ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं और ख़ास मेहमानों के लिए बनाए जाते हैं। और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। एक उनका रेगुलर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मेन्यू होता है और एक उनकी कुछ सिग्नेचर डिशेज़ होती हैं, कुछ रेस्टोरेंट के अपने नाम की डिशेज़ होती हैं। आप उनके वेटर से भी पूछेंगे जी आपकी जो सबसे अच्छी डिश है वो दे दें, तो वो फिर थोड़ी सी हट के आपको मिलती है। और घरों में भी, दावतों में भी यही होता है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अब घर ऐसे हैं कि जहाँ अगर दावत हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेज़बान ने बहुत अच्छी मेहनत की है हर चीज़ को स्टैंडर्ड पे लाने की। जायके चेंज हो रहे हैं अब, और ये बड़ा अच्छा चेंज है कि हम अब वही खाने जो मिर्च मसाले हमारे घर में मौजूद हैं और उसी से कोई नई चीज़ बना लें। तो आज दोनों सफ़र बड़े मज़ेदार से हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल फूड कह सकते हैं आप इसको, रेस्टोरेंट मील ऑन अ बजट कह सकते हैं, और बहुत सारे लक़ब इसको दे सकते हैं। और प्लानिंग सबसे कीमती चीज़ है, तो प्लानिंग पे रखते हुए आज हम शो करते हैं। अच्छा जनाब, दोनों सफ़र का ज़िक्र मैंने आपको कर दिया। दोनों में यूज़ करूँगा चिकन। आप चाहें तो इसमें फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर रेड मीट यानी कि बीफ अंडरकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी और हिस्से का गोश्त यानी कि कमर का या रान का या सीने का गोश्त इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उसके गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे वो फैमिली मेम्बर जो चिकन लवर नहीं है और चिकन की जगह रेड मीट को पसंद करते हैं, तो वो इसको अंडरकट में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सफ़र थोड़े से मुख्तलिफ हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हम ले लेते हैं 2 अदद। वज़न की अगर हम बात करें तो 450-500 ग्राम के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ इसके स्ट्राइप हमने काट लेने हैं तकरीबन आधे पौने इंच चौड़े। और थोड़ा सा अगर वज़नी चिकन के ब्रेस्ट हों तो फिर उसकी लेयरिंग आप कर लें ताकि आपको उसको पकाना आसान हो जाए। तो यहाँ चिकन ब्रेस्ट को हम 2 लेयर में काट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके स्ट्राइप काट लेंगे। आप चाहें तो छोटी बोटियां भी इसकी काट सकते हैं, लेकिन डिश का एक लुक है। पहला सफ़र मिंट चिकन है जनाब, तो कटिंग भी मुख्तलिफ हो, जायका भी मुख्तलिफ हो, तो देखने वाला उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है। अगर ठीक है, मैं डिश मिसाल के तौर पर मिंट चिकन फ्लेवर बना रहा हूँ और उसके अंदर चिकन की हांडी वाली बोटियाँ काट के डाल दूँ तो लुक चेंज नहीं कर पाऊँगा, यानी कि खाने वाले को समझाना पड़ेगा कि ये कुछ नई चीज़ है। लेकिन अगर मीट की कटिंग भी चेंज हो और फ्लेवर भी चेंज हो तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खाने वाला पहला निवाला लेते ही या उसको देखते ही बोलेगा भाई आज का खाना तो बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है, और यकीनन कुछ ख़ास मेहनत हुई है इस पे। यही वो पॉइंट है कि जिस पे हम अपने खाने में विनिंग वाला फैक्टर लेके आ जाते हैं। चले जनाब, यहाँ पे ऑयल का इंतज़ाम करेंगे हाफ क्वार्टर कप के बराबर। चिकन को हमने एक साइड में रखना है और यहाँ ले लेंगे अदरक और लहसुन फ्रेश। लहसुन को
थोड़ा सा चॉप कर लें। कल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पुरअमन और मज़ेदार मैच का मज़ा लिया कराची वालों ने, और ये बड़ा खुशी का मुकाम है हमारे लिए कि बग़ैर किसी परेशानी, बग़ैर किसी तकलीफ़ कि अब हम सुकून और अमन की तरफ आते जा रहे हैं। और इस किस्म के इवेंट और होने चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम पुरअमन हैं, मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं। इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम प्रमोट करें हमारे पाकिस्तान के हक़ में, उतनी ये चीज़ बेहतर होगी। इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जो नाम हमारा, इमेज हमारी कुछ लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की, उनको ये बड़ा सख्त मैसेज जाना चाहिए कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को देखें वो कर क्या रहा है। चलिए जनाब, लहसुन के बाद अदरक। अच्छा, अदरक को थोड़ा सा रफली चॉप करना है। लहसुन को आप बेशक थोड़ा सा बारीक चॉप कर लें, लेकिन अदरक को थोड़ा सा मोटा रखना है। रफली इसको कहते हैं चॉपिंग। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना अदरक का। चलिए जनाब, ये आ गया लहसुन और अदरक। अब हम आ जाते हैं अपनी, चूल्हा हम कर चुके हैं ऑन जनाब। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी। अच्छा, याद रखिएगा मिंट चिकन हम बनाने जा रहे हैं, मिंट फ्लेवर, और इसकी कटिंग, इसकी लुक, इसकी खुशबू, इसका जायका टोटल चेंज। यही हमारी प्लानिंग है कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं घरों में हम उनका इस्तेमाल करेंगे। हम कोई भी एडिशनल या कोई ख़ास कीमती चीज़ या कोई ऐसा मैजिक पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे या कलरिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो आम घर में मौजूद ना हो। हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो रूटीन में हमारे किचन कैबिनेट और हमारे फ्रिजेस में मौजूद है, लेकिन हम जायके को नया बना लेंगे। ये एक मज़ेदार सा पॉइंट है कि आपने एडिशनल किसी चीज़ को नहीं परचेज़ करना। लहसुन अदरक को थोड़ा सा पकाएंगे, याद रखिएगा इसका कलर चेंज ना हो इसका। उसके साथ ही इसमें हमने चिकन शामिल कर देनी है, और अब चिकन को इस लहसुन और अदरक के साथ हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको भुनना भी कहते हैं, इसको शैलो फ्राई भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम। यहाँ पे अब अगर हम लहसुन अदरक को पहले थोड़ा सा लाल कर लेते, जैसे हमारी दादी और नानी गुस्सा करती थी कि पहले अदरक लहसुन को लाल कर लो और फिर मसाला बनाना, तो वो बिल्कुल सही करती थी। ठीक है, हम उनसे, उन दादी और नानी से इख्तलाफ नहीं करते, लेकिन वो उस वक्त ऑयल और घी की वजह से वो उसको लाल करवाती थी और उतनी ही देर में ऑयल और घी की हीट निकल जाती थी। यहाँ हमारे पास बड़ी आला क्वालिटी के ऑयल मौजूद हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइंड ऑयल मौजूद हैं, और हमने चिकन को उसके साथ पकाना। तो जैसे जैसे चिकन पकेगी लहसुन अदरक पे भी कलर आ जाएगा, तो नानी दादी की भी जिद पूरी हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जब चिकन का कलर खूब अच्छा सा फ्राई हो जाए तो 4 अदद छोटे टमाटर, दरमियाने से छोटे टमाटर,
छिलके के बगैर, ठीक है। और इसको आपने लंबाई में काट लेना है, छिलका ना हो इस पर, याद रखिएगा। और ये हमने शामिल कर देना है इस चिकन में जब चिकन पे कलर आ जाए और चिकन हमारी तैयार हो जाए। इसके साथ ही हरी प्याज ले लेते हैं, 1 अदद दरमियानी, अगर बहुत छोटी हो तो 2 अदद ले सकते हैं हम। तो ऐसा ध्यान में रखें कि प्याज जो है कटने के बाद तकरीबन आधा कप के बराबर होनी चाहिए। अमूमन हम हरी प्याज को चाइनीज़ के साथ जोड़ते हैं कि जी हरी प्याज जो है वो चाइनीज़ के साथ, ऐसा नहीं है, बल्कि हरी प्याज बेसिकली ग्रीन ऑनियन है और आप इसको किसी भी खाने में जहाँ इसकी ज़रूरत हो फ्लेवर चेंज करने के लिए इसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटा हुआ साबुत धनिया जो रेगुलर नॉर्मल है, सेम कुटा हुआ 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, हल्का सा उसको दुरदुरा कूट लें। कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, हल्दी, पीसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चमची, और लेमन जूस हम लेंगे तकरीबन लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। साथ में जायके के हिसाब से नमक, और अब इसका फ्लेवर को जो मसाले हमने शामिल किए हैं खूब अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, इसी से ख्याल रखिएगा जब तक चिकन पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए, उस चिकन का अपना जो अर्क और पानी होता है कुदरती वो ड्राई ना हो जाए, चिकन के पीसेस पे कलर ना आ जाए, जब तक आपने मसाले या कोई फ्लेवर इसमें शामिल नहीं करना। और जब ये तमाम चीज़ें यानी कि जो मैंने गिनवाई कि पानी उसका खुश्क हो जाए, चिकन पे कलर आ जाए, पक जाए, कि वो बहुत पतले पतले स्ट्राइप करने में, उसके बाद हमने टमाटर और मसाला डाल के इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम लेंगे पुदीना के पत्ते और हरे धनिया क्वार्टर क्वार्टर गड्डी, ठीक है। पुदीने की डंडियों का कोई काम नहीं है, याद रखिएगा कि पुदीने की डंडियाँ कभी भी गलती नहीं है खाने में, खा उसको कितना भी आप पका लें, और कलर चेंज कर देती हैं वो आपके खाने का। तो यहाँ पे धनिया और पुदीना वाफिर मकदार में, अगर छोटी गड्डी है तो आधी आधी गड्डी का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्वार्टर गड्डी से मुराद मेरी जो दरमियानी गड्डी होती है उसका हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और बहुत थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे उस मसाले के लिए, यानी कि समझ लें 2 घूंट के बराबर, ताकि मसाला जो है वो और अच्छे तरीके से अपने जायके को बढ़ा ले और चिकन के साथ कवर हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम थोड़ी सी नमी या पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो मसाला है वो ड्राई होने लगेगा, टमाटर का अपना जो जूस है वो भी ड्राई हो जाएगा, और फिर उसकी वो लुक नहीं आ पाएगी जो असल में हम चाहते हैं। और अब ये जनाब हमारी मिंट चिकन परफेक्टली रेडी है। हम इसको सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती, पराठा, कुलचा तेल वाला या राइस के साथ। हमने कोई ऐसी ख़ास चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कोई एडिशनल ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमारे किचन कैबिनेट और हमारे फ्रिजेस में मौजूद है। धनिया, पुदीना,
ऑफ कोर्स चिकन ब्रेस्ट एक नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी पाकिस्तानी जितने मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, टमाटर एक नॉर्मल सी बात है, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस स्टेज पे करना है ये इल्म है। और मेरी कोशिश 99% ये होती है कि मैं खाना बनाना आप लोगों को मैं नहीं सिखा सकता, मेरी इतनी ना हिम्मत है ना वैल्यू है ना इतनी मेरे में ताकत है कि मैं आप जैसे सीनियर और अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना बनाना सिखाऊं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म मुझे अता किया है वो इल्म मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और हो सकता है कि उस इल्म से आप अपने खाने को और ज़्यादा जायकेदार बना लें। इतनी से मेरी कोशिश है। यहाँ वक्त है जनाब ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब ये दूसरा सफ़र है, जिस तरीके से इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, सेम वही पॉलिसी अब हम दूसरे सफ़र में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप के चीज़ें वही हैं तमाम की तमाम, सिर्फ उनको हमने यूज़ कैसे करना है और उसमें से क्वालिटी कैसे डालनी है। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, वज़न 400-450 ग्राम तक हो सकता है। चिकन ब्रेस्ट का वज़न कोई वो नहीं है। और यहाँ पे इसके अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप इसकी लेयरिंग काट लें या आप इसके स्ट्राइप काट लें। स्ट्राइप में हम बना चुके हैं तो इसके हम मज़ेदार सी लेयरिंग काट लेते हैं। और लेयरिंग इसकी एक चिकन ब्रेस्ट में से कम 3 या 4 आपने निकालनी है। 1, 2, 3, और ये एक छोटा सा निकालेंगे तो ये 4 हो गई। ये छोटा सा टुकड़ा ये भी हमने शामिल कर दिया। यहाँ शामिल करने के बाद इसको हमने एक की इस तरीके से 2 काट लेना है, ठीक है। ये काट के ये आ गया। दोबारा देख लें, मैं कढ़ाई हटा लूँ ताकि आपको इसकी कटिंग का आइडिया हो जाए कि मैं कर क्या आ रहा हूँ। यहाँ चिकन ब्रेस्ट जो रेगुलर नॉर्मल है उसकी हमने लेयरिंग काट लेनी है। 1, 2, 3, और ये आधा और ये 4, ठीक है। यहाँ इसको रख के और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी चिकन परफेक्टली रेडी। अब यहाँ आ जाते हैं जनाब, जल्दी से लेंगे ऑयल। ½ क्वार्टर कप, नमक, आधी चाय की चमची काली मिर्च और 1 चुटकी गरम मसाला, 1 अदद अंडा, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 अदद अंडा, चिकन, और इसको मिक्स करते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से
वापस आ चुके हैं। और चिकन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हमने काटी है और अभी उसका रिज़ल्ट भी हम बता देंगे कि आपको वो क्या है। यहाँ पे हाफ़ क्वार्टर कप हमने रेडी किया है। लहसुन के 4 जब्बे चॉप करने हैं। अदरक तकरीबन 1-1 इंच के 2 टुकड़े ले लें या 2 इंच का टुकड़ा ले लें और उसको भी हमने थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। अच्छा, ज़्यादातर कोशिश करें, ये गुजारिश मैं कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हमारे घरों में अगर आजकल आप देखें तो अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बीमारियों ने डेरे डाल के रखे हुए हैं। शायद ही पाकिस्तान का कोई घर ऐसा हो, शायद, जहाँ पे किसी न किसी घर के फ़र्द को कोई बीमारी ना हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो फ्रेश खाने हैं उसकी तरफ से हटते जा रहे हैं और हम आर्टिफिशियल खाने की तरफ ज़्यादा आते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी शायद समझ ना आए, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम घरों में क्या करते हैं, हम आधा किलो या 1-1 किलो या 1-1 पाव अदरक लहसुन लाते हैं, उसको एक ही साथ छीलते हैं, एक साथ पीस लेते हैं, अदरक लहसुन को मिला के और जार में भर के फ्रिज में रख देते हैं। और अब जब भी खाना बनाना होता है उसमें से हम निकालते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच और खाना बनाना शुरू करते हैं। तो एक तो ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक चीज़ बनाई है, जब वो किसी भी दूसरी चीज़ के साथ मिलेगी तो उसका चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और चेन रिएक्शन शुरू होकर एक तीसरी चीज़ वजूद में आ जाती है। हमेशा याद रखें, मिसाल के तौर पे दूध को हम दही नहीं बोल सकते किसी भी तौर से। दूध दूध है, लेकिन उसी दूध को गर्म करके थोड़ा सा कुनकुना करके 1 चम्मच अगर दही उसमें मिलाकर और मिक्स करके रख दें पूरी रात के, तो दूसरे दिन वो पूरा 2, 4, 5, 8 किलो का जो दूध होगा वो दही में चेंज हो चुका होगा। ठीक है ना? ये चेन रिएक्शन है। इसी तरीके से जब अदरक और लहसुन दोनों मिल जाते हैं तो उसकी एक तीसरी चीज़ वजूद में आ जाती है। जो बैक्टीरिया हैं वो बड़ी तेज़ी से अमल शुरू कर देते हैं। प्लस हम उसके अंदर पानी इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो मिनरल वाटर हो, नलके का पानी हो, मटके का पानी हो, कुएं का पानी हो, एनीथिंग, वाटर, नमी, मॉइस्चर इस्तेमाल करते हैं। तो वो तीसरी चीज़ हो गई, तो वो रिएक्शन उसमें बढ़ता चला जाएगा। आपको यकीन ना आए तो एक गिलास ले लें या एयर टाइट कोई बोतल ले लें ढक्कन वाली, उसमें सादा पानी भरें, उसको लॉक करके रख दें और ठीक 15 दिन बाद उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघ लीजिएगा। आपको मेरे अल्फाजों की और मेरी बात समझाने की तस्दीक हो जाएगी कि प्योर पानी में भी क्या हो सकता है। ठीक है? तो वो जो रिएक्शन हुआ, हम अपने तौर से सोच रहे हैं कि हमने फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। हम भाई आर्टिफिशियल नहीं इस्तेमाल करें, हम तो फ्रेश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बेसिकली फ्रेश नहीं है, वो हम अपने हाथ से उसको ख़राब कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों बीमारी हमारे करीब आई हुई है, हमारे घरों में आई हुई है और हम परेशान हैं और बीमारी सही होकर नहीं दे रही, तबीयत सही होकर नहीं दे रही, बच्चे हर वक्त बीमार रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें गौर से देखना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन के ये जो पीसेस हमने निकाले हैं, इनको हल्का सा ऑयल में या शैलो फ्राई, दोनों ऑप्शन है आपके पास, बहुत हल्का सा स्लाइटली सा फ्राई कर लेना है। वहाँ मेरे पास लहसुन और अदरक बिल्कुल रेडी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसके अंदर ये शामिल करूं और इसको मैं जल्दी जल्दी पका लेता हूं और आपसे इजाज़त लूं एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार। फ्राई के बाद यहाँ अदरक, लहसुन और एक दरमियानी छोटी प्याज ये हमने शामिल करनी है और इसके साथ ही इसके अंदर हमने दही शामिल कर देना है।
आधा पाव, ठीक है। दही के बाद तकरीबन 4-5 दाने लौंग, 2 तेज़पात, हरी इलायची 4-5 दाने, दालचीनी छोटे छोटे टुकड़े 3-4, 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा ले लें और उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ लें और बहुत थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे बराए नाम, ताकि दही फट ना जाए। और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद आधी चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, और बहुत तकरीबन 1 चाय की चमची कॉर्नफ्लावर, ड्राई कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है। तो इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। बहुत थोड़ा सा पानी का इजाफा करेंगे। टोटल पानी 1/4 कप से आधा कप के बराबर। और यहाँ पे जनाब मैंने शामिल करना है, इसी में जब पानी हम शामिल कर दें तो डब्बे वाली क्रीम ले लें, तकरीबन 4 चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे। मोटी हरी मिर्च, और ये मिर्च सिर्फ डंडियां काट के और उसका थोड़ा सा मुंह काट के ये शामिल कर देना है। अब बड़े मज़े से इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसके साथ ही इसमें ये फ्राई करी हुई जो चिकन अभी आपके सामने रखी है, ये अब चूल्हे को तेज़ करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 25 ग्राम उबले हुए बादामों को थोड़ा सा खुश करके फिर पाउडर बना लें, ठीक है। ये पाउडर शामिल हो जाएगा। जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। अच्छा, याद रखिएगा चिकन को हमने पहले ऑयल में जो फ्राई किया है वो ऐसा हो कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। जो थोड़ी बहुत कसर हो वो यहाँ इस स्टेज पे पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ इसको इतना पकाएं कि वो जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था 1/4 कप के बराबर, वो ऑयल हमें कहीं ना कहीं से झलक से नज़र आना शुरू हो जाए। और जैसी वो ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो, परफेक्ट हमारी क्वीन चिकन तैयार है। और यहाँ वक्त हुआ, ये देख सकते हैं ऑयल आपको नजर आ गया। यहाँ वक्त है आपसे परफेक्टली ये पत्ते एक रहने दें, एक हटा लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पत्ते। अच्छा, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ लेके इसके ऊपर आपने इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। परफेक्टली आपकी क्वीन चिकन तैयार है जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब हम पे रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, हमारे साथ रहने वालों पे रहम फरमा, हमारी औलाद पे रहम फरमा, और हमारे साथ काम करने वालों पे रहम फरमा, क्योंकि तू रहीम है और रहम करने वाली बात और ज़ात सिर्फ तेरी है और किसी की नहीं है। ऐ परवरदिगार,
हमें अपनी पनाह में रख और हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हाफ़िज़ निगहबान।